अभिशप्त मठ की दहशत एक ऐसी डरावनी कहानी है जो एक सुनसान और रहस्यमय मठ के इर्द गिर्द घूमती है। यह मठ सालों से बंद पड़ा है, जहां एक दुष्ट नन की आत्मा के साए की कहानियां गूंजी हैं। रिया और उसके दोस्त साहस जुटाकर वहां जाते हैं, लेकिन जो कुछ उन्हें वहां मिलता है वो उनकी कल्पना से परे है। अजीब घटनाएं, आत्मा की चीखें और भयानक खेल उन्हें एक ऐसे रहस्य में फंसा देते हैं जहां से बाहर निकलना नामुमकिन लगता है। क्या वे नन को शांति दे पाएंगे या यह मठ उनकी कब्रगाह बनेगा? कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। कहानी अभिशप्त मठ की दहशत। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। चारों ओर खामोशी थी और चांदनी हल्की हल्की धरती पर फैल रही थी। रिया, एक जिज्ञासु और निडर लड़की, अपने दोस्तों के साथ एक पुराने सुनसान मठ में जाने की योजना बना चुकी थी। यह मठ कई सालों से बंद पड़ा था और लोग कहते थे कि वहाँ एक दुष्ट नन का साया रहता है। क्या तुम सच में मठ में चलने की सोच रही हो? निखिल ने कांपती आवाज में पूछा। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डरोगे तो नहीं न? या फिर पीछे हट जाओ। मठ का प्रवेश द्वार। जब वे उस पुराने मठ के पास पहुँचे तो गेट पर एक बड़ा ताला लटका हुआ था, लेकिन ताले के पास एक नोट पड़ा था, खून से लिखा हुआ। उस पर लिखा था, जो भीतर जाएगा वो अपनी आत्मा खो देगा। ये क्या है? नेहा ने घबराते हुए कहा। रिया ने मजाक में कहा, अरे किसी का प्रैंक होगा, चलो अंदर चलते हैं। उन्होंने दीवार फांदी और अंदर चले गए। अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर अजीब निशान, टूटी फूटी बेंचें और हवा में एक अजीब सी गंध। पहली घटना, जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। ये क्या था? निखिल ने घबराकर कहा। शायद हवा होगी, रिया ने बहाना बनाया, लेकिन उसकी आवाज में हल्का डर झलक रहा था। अचानक एक परछाई उनके सामने से गुजरी। वो क्या था? नेहा चिल्लाई। शायद कोई जानवर होगा, रिया ने कहा, लेकिन अब उसके कदम भी डगमगाने लगे थे। दुष्ट नन का प्रकट होना। जैसे ही वे मुख्य प्रार्थना कक्ष में पहुंचे, वहां एक पुरानी कुर्सी पर एक नन बैठी थी। उसकी सफेद पोशाक गंदी और फटी हुई थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। कौन है वहाँ? रिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा। नन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर भयानक हंसी थी। उसने कहा, तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? भागो! निखिल चिल्लाया और दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। खौफनाक खेल, नन ने जोर से हंसते हुए कहा, भागने की कोशिश बेकार है। अब तुम मेरे साथ एक खेल खेलोगे। कैसा खेल? रिया ने कांपती आवाज में पूछा। नन ने कहा, एक दरवाजा तुम्हें बचाएगा और दूसरा तुम्हें मार देगा, लेकिन ये तय तुम्हारी किस्मत करेगी। तीनों ने डरते हुए दरवाजे देखने शुरू किए। एक दरवाजा सुनहरे रंग का था और दूसरा काले रंग का। कौन सा दरवाजा चुने? नेहा ने घबराकर कहा। सुनहरा दरवाजा, शायद ये सही हो, रिया ने कहा। उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर एक गड्ढा था जिसमें हजारों सांप थे। सांप फुफकार रहे थे। बंद करो, बंद करो! निखिल चिल्लाया। दुष्ट नन का सच। अब नन जोर से हंसने लगी। तुम्हें क्या लगा यहाँ से कोई जिंदा जा सकता है? रिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिल रही? नन अचानक गंभीर हो गई। उसने कहा, यह मठ मेरा था, लेकिन इन लोगों ने मुझे धोखा दिया और मुझे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। अब मेरी आत्मा बदले के लिए भटक रही है। हमें माफ कर दो। नेहा रोने लगी। माफी? हा, अब माफी नहीं, सिर्फ मौत। अंतिम संघर्ष। रिया ने एक टूटी हुई मोमबत्ती उठाई और कहा, हमें तुम्हारी आत्मा को मुक्त करना होगा। यही तुम्हारी शांति का रास्ता है। नन जोर से चीखी, नहीं, मैं कभी मुक्त नहीं हो सकती। रिया ने प्रार्थना शुरू की। मठ की दीवारें हिलने लगी और नन दर्द से कराहने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। नन गायब हो गई। मठ से बाहर। सुबह होने तक किसी तरह वे मठ से बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन उनके मन में हमेशा ये सवाल रहा
क्या नन सच में मुक्त हो गई थी या वो अब भी कहीं भटक रही थी? अगली बार जब वे पास के गांव से गुजरे तो वहां के लोग अब भी कहते थे, उस मठ में मत जाना, वहां अब भी कोई है। मठ से बाहर निकलने के कई हफ्ते बीत चुके थे। रिया, निखिल और नेहा ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उस रात की यादें उन्हें चैन से जीने नहीं दे रही थीं। ऐसा लगता था जैसे कुछ अजनबी ताकत अब भी उनके आसपास मंडरा रही है। अजीब घटनाओं की शुरुआत। रिया के घर में अचानक से चीजें अपने आप हिलने लगीं। कभी बत्ती अपने आप जल बुझ जाती तो कभी आधी रात को कोई दरवाजा जोर से बंद हो जाता। रिया, तुम्हें नहीं लगता कि उस मठ में कुछ छूट गया है? नेहा ने फोन पर डरते हुए कहा। क्या मतलब? रिया ने पूछा। शायद नन का अभिशाप अभी खत्म नहीं हुआ। निखिल के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात उसने सपने में देखा कि वही दुष्ट नन उसके कमरे में खड़ी थी। उसकी लाल आंखें उसे घूर रही थी और वो बार बार कह रही थी, तुम वापस आओगे, सब लौट कर आएंगे। मठ में वापसी का फैसला। आखिरकार उन्होंने तय किया कि उन्हें वापस मठ जाना होगा। हमने नन को मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन शायद कुछ अधूरा रह गया, रिया ने गंभीर आवाज में कहा। क्या तुम पागल हो? फिर से वहां जाना मौत को बुलावा देने जैसा है। निखिल चिल्लाया। अगर हम नहीं गए तो वो हमें हर जगह सताएगी। हमें इसका अंत करना होगा, रिया ने दृढ़ता से कहा। रास्ते में डरावनी घटनाएं। जैसे ही वे मठ के पास पहुंचे, उनकी कार अपने आप बंद हो गई। ये क्या हो रहा है? निखिल ने घबराकर कहा। शायद वो हमें वापस नहीं देखना चाहती, नेहा ने कांपते हुए जवाब दिया। जैसे ही वे पैदल मठ की तरफ बढ़े, हवा में अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, लौट जाओ। तुम दोनों ने वो सुना? रिया ने पूछा। ये हमारी गलती है, हमें रुक जाना चाहिए था, निखिल ने कहा। मठ के अंदर एक नई दहशत। मठ में घुसते ही माहौल और डरावना हो गया। इस बार मठ और भी ज्यादा सर्द और अंधेरा लग रहा था। उन्होंने उस प्रार्थना कक्ष में जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब क्या करें? नेहा रो पड़ी। हमने प्रार्थना शुरू की थी, लेकिन इसे पूरा नहीं कर सके। शायद हमें नन के लिए कुछ और करना होगा, रिया ने कहा। सच्चाई का खुलासा। इस बार उन्होंने मठ के पिछले हिस्से में जाने का फैसला किया। वहाँ एक पुरानी गुप्त सुरंग थी। सुरंग के अंदर दीवारों पर खून से कुछ लिखा था। मुझे शांति चाहिए, लेकिन कोताहानी, अभिशप्त मठ की दहशत।